हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। दोस्तों, बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री 2020 रिजल्ट आने के बाद आप सभी इंतज़ार कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग को लेकर फाइनल डेट आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया क्या है, इसे कैसे संपन्न करना है, तो कौन सी गलती से आप सभी को बचना है। वीडियो को कंप्लीट देखिए, पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो DCCLE सेक्शन में आप देख पाएंगे कि दो नोटिस यहाँ पर अपडेट हुआ है। तो यहाँ पर हम सेकेंड नोटिस को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्श्विक प्रवेश 2020। तो आपको पता है कि इसका रिजल्ट जो है आ चुका है। तो मेधा सूची के आधार पर डिप्लोमा स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग से संबंधित आवश्यक सूचना यहाँ पर जारी किया गया है। जितने भी स्टूडेंट लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम दिए हैं और एडमिशन होता है आपका, तो आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा बिहार पॉलिटेक्निक में। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपना रैंक कार्ड जो है डाउनलोड कर चुके होंगे। अगर रैंक कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप जो है रैंक कार्ड डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग से संबंधित जो गाइडलाइन जारी किया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपको चॉइस फिलिंग करना है, इस प्रक्रिया में भाग लेना है, तो सबसे पहले आपको इस लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा आपको, और उस यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करने का ऑप्शन भी मिलेगा। फिर आप लॉगिन करके अपनी प्राथमिकता के अनुसार एक से अधिक कॉलेज और एक से अधिक ब्रांच को सेलेक्ट कर सकते हैं। चॉइस भरने के उपरांत निर्धारित अंतिम तिथि तक चॉइस को आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बाद में हमको कॉलेज चॉइस बदलना चाहिए, ब्रांच बदलना चाहिए, तो आप अंतिम तिथि तक बदल सकते हैं। साथ ही साथ निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा भरे गए चॉइस से अगर संतुष्ट हैं तो आप उसे लॉक कर सकते हैं, यानी कि आप अपने चॉइस को लॉक कर सकते हैं अगर संतुष्ट है तो। अगर अभ्यर्थी अंतिम तिथि तक अपना चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो उनका चॉइस ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। यहाँ पर बेहतर होगा कि आप अपने चॉइस को लॉक नहीं करें, क्योंकि ऑटोमेटिक लास्ट डेट तक हो ही जाएगा। तो बाद में आपको मन होगा एडिट करने का तो आपको ऑप्शन मिला रहेगा कि आप उसे बाद में एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्वतः लॉक हो जाएगा अगर आप लॉक नहीं करते हैं। एक बार चॉइस फिलिंग लॉक हो जाता है तो चॉइस में किसी भी प्रकार का बदलाव का प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपसे हाथ से निकल जाएगा। तो निश्चित रूप से आप चॉइस को लॉक नहीं कीजिएगा। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग कर लेते हैं तो आप उसे प्रिंट आउट ज़रूर रख लीजिए, जिससे कि आपको भविष्य में काम आए। अब यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर अगर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड किसी के पास चला जाता है तो उसके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जैसे ही चॉइस लॉकिंग या फिर अनलॉकिंग की प्रक्रिया OTP ऑथेंटिकेशन के माध्यम से की जाएगी। मतलब अगर किसी स्टूडेंट को आपका यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाता है तो वो चॉइस को लॉक नहीं कर पाएगा या फिर अनलॉक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो है OTP आपके मोबाइल पर आएगा, उसके बाद ही वो लॉक कर पाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा दी हुई है। इसके बाद कहा गया है जिससे अभ्यर्थी के रजिस्ट्रेशन और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। साथ ही यह सूचित किया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन जो मोबाइल नंबर आप दिए हैं और ईमेल आईडी दिए हैं उसको किसी भी शर्त पर बदला नहीं जा सकता है। एक बार जो रजिस्ट्रेशन और मोबाइल नंबर दे दिए हैं वही परमानेंट रहेगा। इसके बाद बताया जा रहा है ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया वन टाइम है। केवल आप एक ही टाइम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो सेकेंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ज़रूरी है फर्स्ट काउंसलिंग में आप सभी को रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करना ही होगा। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी अपना सीट जो आवंटित हुआ है उसका रिजल्ट निर्धारित तिथि से अपने अकाउंट में लॉगिन करके सीट आवंटन रिजल्ट देख सकते हैं, यानी कि आपको कौन सा सीट मिला है। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग कर देते हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगा ये जो है सीट अलॉटमेंट देखने का। तो उसका डेट भी यहाँ पर दे दिया गया है, कब आप चेक करेंगे। अगर कोई अभ्यर्थी अपने सीट या फिर ब्रांच से संतुष्ट नहीं है, कॉलेज से संतुष्ट नहीं है, तो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के क्रम में
अगले राउंड के लिए अपग्रेडेशन की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके संबंध में हम विस्तार से आप सभी को बताएंगे कि अपग्रेडेशन क्या होता है और ये कैसे करेंगे। तो फिलहाल आप सभी को रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करना है। अब यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित भी जानकारी दे दिया गया है। तो एक नोडल सेंटर तैयार किया जाएगा, उस निर्धारित तिथि को आपको नोडल सेंटर पर, रिपोर्टिंग सेंटर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुँचना है, जब आपको फाइनल रूप से कॉलेज अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग आप सभी का कब होगा। तो आज जो है यानी कि 5 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आया है। आप जो है स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग सीट अलॉटमेंट के लिए 6 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। आप 6 जनवरी से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। इसका लास्ट डेट जो है 12 जनवरी तक निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर 15 जनवरी को आएगा। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज या फिर जो है ब्रांच मिला है। अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो यहाँ पर आप अगले राउंड के लिए अपग्रेड का ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके बाद फाइनल अलॉटमेंट लेटर आएगा आपको 15 को ही जो है फाइनल अलॉटमेंट लेटर भी जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा फर्स्ट राउंड का 16 से लेकर के 19 जनवरी तक। इसके बाद सेकेंड राउंड की प्रक्रिया 23 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद सेम प्रोसेस इस तरह से 23, 24, 25 तक चलता रहेगा। अब दोस्तों थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि आप सभी को काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो मैट्रिक और इंटर का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिस पर आपका जन्मतिथि मेंशन किया हुआ हो। तो मैट्रिक इंटर का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, साथ ही साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको लेना है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा नंबर में आपको लगेगा जो लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम हुआ था उसका एडमिट कार्ड, साथ ही साथ उसमें लगाए गए फ़ोटो की 6 प्रति आपको अतिरिक्त ले लेना है, 6 पीस फ़ोटो। इसके बाद जाति आप ज़रूर बनवा लीजिए, अगर नहीं है तो कंपलसरी है भाई, जाति हर हाल में बनवा लीजिए, जाति, आवासीय आय, साथ ही साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से मिला होगा वो आपको लगेगा। तो यहाँ पर जाति, आवासीय और आय निश्चित रूप से बना करके आप अपने अनुमंडल से वेरीफाई करवा लीजिए। इसके बाद जब आप ऑनलाइन आवेदन किए थे तो आपको पार्ट ए और पार्ट बी फॉर्म मिला होगा, तो वो आपको ज़रूर लगेगा। साथ ही साथ अगर आप विकलांग कोटा से हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप ज़रूर ले लेंगे। अगर कोई आरक्षण आपको मिल रहा है तो उसका सर्टिफिकेट आप ज़रूर ले लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो है जाति प्रमाण पत्र आपको जो है एसडीओ से वेरीफाई करवाना होगा। आप अपने अनुमंडल से भी वेरीफाई करवा लीजिएगा तो भी चल जाएगा। तो निश्चित रूप से आप अपना जाति, आवासीय और आय इसको जो है वेरीफाई करवा लीजिएगा एसडीओ से। इसके बाद आपको लगेगा आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करते समय एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट ए और पार्ट बी का हार्ड कॉपी आपको लगेगा। साथ ही साथ जो प्रोस्पेक्टस में पार्ट ए और पार्ट बी यानी कि पृष्ठ ए और पृष्ठ बी में जो भी डॉक्यूमेंट्स दर्शाया गया है उसको भी ज़रूर ले लीजिएगा। इस पर हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। फिलहाल आप एक नज़र यहाँ पर देख लीजिए। रैंक कार्ड आपको डाउनलोड करके ले लेना है। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करने के उपरांत आपको स्लिप मिलेगा, उसकी छाया प्रति। उसके बाद प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर का 3 पीस कॉपी आपको ले लेना है। तो इतना डॉक्यूमेंट्स आप सभी को तैयार कर लेना है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप, 2 पर्ची आप सभी को बायोमेट्रिक फॉर्म ले लेना है। इसका जो है पीस आपको इसी वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, तो वो हम आप सभी को आगे बता देंगे। साथ ही साथ अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको मन आया कि एडमिशन नहीं लेना है, मनपसंद कॉलेज या ट्रेड नहीं मिला है, हम अगले राउंड के लिए जाएं तो आप वहीं पर अपग्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद ही आप अपग्रेड का ऑप्शन चुन सकते हैं। तो इसके लिए हम विस्तार से वीडियो लाएंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि इस पर हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाएं, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कैसे करना है, तो आप हमें जो है अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड शेयर कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम वीडियो बना करके आपके सामने रख सकें। तो आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं या टेलीग्राम ग्रुप से, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। या फिर आप हमें इंस्टाग्राम कोसी स्टडी आईडी पर मैसेज कीजिए और वहाँ पर हमको आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड शेयर कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम स्पेशल रूप से उस पर वीडियो बना पाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।